6 मुकदमों में 2 बार हो गई और तीसरी बार की अब तैयारी है। लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं आप हाँ, पे। और हर चुनाव में हमारा रेड कार्ड जारी होता है कि हम किसी पोलिंग बूथ पर ना जाएं। लगवा दिए और सारे मुकदमे फर्जी। अगर देखा जाए तो कोई मुकदमा ऐसा नहीं है। और जो क्रिमिनल की धाराएं हैं लगभग वो सारी हम पे लगवा ही चुके हैं। शायद थोड़ी बहुत बची हैं, वरना लगभग लगवा ही चुके हैं सरकार में कि सब फर्जी मुकदमे नहीं लगते। अरे हम पे लगे, हमने झेले। 323 के मुकदमे तक में हम हमारे नाम पे चार्जशीट लगी। तो फिर हम कैसे मान लें कि भाई मुकदमे नहीं लगते हैं या गलत मुकदमे नहीं लगते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, इंटरव्यू की इस सीरीज़ में एक के बाद एक तमाम लोगों से रूबरू कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमारे साथ में आज मौजूद हैं मीरगंज विधानसभा से वार्ड नंबर 30 से निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य निरंजन यदुवंशी जी। इनसे तमाम सारे विषय को लेकर के चर्चा करेंगे और तमाम सारी चर्चाएँ करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जैसे कि आपके चैनल का जो नाम है, शुभ नाम है महाल्या भाई, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं कि आपने मुझको इस लायक समझा कि मेरा इंटरव्यू लेने आप इतनी दूर से चलकर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता आपके बारे में जानना चाहती है, कहाँ से आपका राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ? हमारा राजनीतिक सफ़र तो जीरो से शुरू हुआ है। हमें कोई राजनीति विरासत में नहीं मिली। मेरे पिताजी एक सामान्य कृषक हैं। हम छोटे परिवार के लोग हैं। 10-12 बीघा ज़मीन हमारे पिताजी के नाम में है, जो पहले थी वो आज है। और जीरो भी कह सकते हैं और जीरो नहीं भी कह सकते। हमारे ताऊ जी स्वर्गीय श्री कुंवर सेन यदुवंशी जी, वो गांव के 25 साल प्रधान रहे हमारे। सन 2006 में उनका गांव के लोगों ने कत्ल कर दिया था। फिर उसके बाद परिवार बिखर गया और अब बड़ा मुश्किल से उसको संभाल पाए। किस गांव के निवासी हैं? हमारा गांव ही मीरगंज के पास में है, नथपुरा। तो जब राजनीति शुरुआत की थी तो कौन कौन से चुनाव लड़े आप? राजनीति की शुरुआत हमने राजेंद्र प्रसाद पीजी कॉलेज से हम एमए कर रहे थे हिंदी से। फिर हमने यहीं पे अपने चुनाव नहीं हो रहा था तो 1 महीने हमने और हमारी पूरी टीम ने कॉलेज के गेट पर, और यही सर्दियों की रात थी, यहीं पे सोए थे 1 महीने लगातार। 31 दिन हमने 31 दिन में लगभग 15 दिन कॉलेज भी बंद रखा था। तब हमने यहाँ धरना दिया था। फिर उसके बाद कॉलेज प्रशासन की नींद जागी और उनने फिर चुनाव कराया। फिर शासन का चुनाव लड़े सन 2014 में। शासन के चुनाव के साथ हमारी राजनीति की शुरुआत हुई थी। फिर आगे किस तरह से चुनाव की चीज़ें रहीं? इसके तुरंत बाद फिर 2015 में पंचायत चुनाव हुआ। तो पंचायत चुनाव जैसे ही स्टार्ट हुआ फिर पंचायत का चुनाव लड़े और जनता का आशीर्वाद मिला और वो चुनाव जीते। आप लगभग 2 बार जिला पंचायत के चुनाव जीत चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, आप 10 सालों से लगभग चुनाव जीते हुए हैं और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है। राजनीति में क्या समस्या, पूरे दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और नहीं भी करना पड़ता है। अब भाई जनता ने आपको चुना है तो उनके काम तो आपको देखने पड़ेंगे, कराने पड़ेंगे, चाहे जैसे कराइए आप। अच्छा, आपके क्षेत्र की विशेष समस्याएं कौन सी रही थी? हमारे क्षेत्र की विशेष समस्याएं तो नहीं रही हैं। हमसे पहले 3 बार यहाँ एक दूसरे समुदाय का व्यक्ति इसी वार्ड से जिला पंचायत सदस्य था। उसने हमारे लोगों में कोई काम नहीं कराया। हमारे जो लोग थे वो सब वंचित रहे। जो विकास कार्य उनमें होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब हमने अपने क्षेत्र में काम कराया। अच्छा, कई बार सुना गया जब आप राजनीति में आए तमाम सारे मुकदमे भी लगे आप पे, इस तरह की कोई जानकारी मिली थी? क्या कुछ कहना चाहोगे इसको लेकर के? मुकदमे तो लगेंगे भाई साहब, जब आप राजनीति करेंगे तो मुकदमे लगेंगे। और जब हमने शुरुआत की तो सन 2012 में 12-13 में हम पे कॉलेज का एक मुकदमा लगा। उसके बाद किस सिलसिले को लेके? कॉलेज में वो जो वो थे एक अध्यापक, उनसे झगड़ा हो गया था तो उनने मुकदमा लिखवा दिया था। फिर उसके बाद वो कहते हैं ना, एक शेर है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी फिर हम पे 5 मुकदमे लगे। 2 बार हम
गुंडा एक्ट की कार्रवाई और जिला बदर की कार्रवाई झेल चुके हैं। 6 मुकदमों में 2 बार हो गई और तीसरी बार की अब तैयारी है। लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं आप हाँ, और हर चुनाव में हमारा रेड कार्ड जारी होता है कि हम किसी पोलिंग बूथ पर ना जाएं। तो हमको प्रशासन ने खूब जम के छकाया है, कोई उसमें कमी नहीं छोड़ी है। अच्छा, इन मुकदमों की मुख्य सियासत जो है किस पे डालना चाहेंगे? मुख्य सियासत बड़े नेता हैं, वो चाहते हैं कि ये मतलब ये छोटे परिवार का व्यक्ति, ये छोटे घर से आया हुआ व्यक्ति यहाँ पे राजनीति कर रहा है। यहाँ के जो मठाधीश थे वो चुनाव लड़ते बेचारे थक चुके हैं और चुनाव नहीं जीत पाए। तो उनको लगा कि इसको इस तरीके से रोकना चाहिए। तमाम मुकदमे लगवा दिए और सारे मुकदमे फर्जी। अगर देखा जाए तो कोई मुकदमा ऐसा नहीं है। और जो क्रिमिनल की धाराएं हैं लगभग वो सारी हम पे लगवा ही चुके हैं। शायद थोड़ी बहुत बची हैं, वरना लगभग लगवा ही चुके हैं। तो लोगों में कोई डर का माहौल तो नहीं रहता आपसे? ना ना, हम डरने और डराने वाले लोग नहीं हैं। ना तो डरते हैं ना डराते हैं किसी को। डरते तो केवल ईश्वर से हैं, बाकी किसी से नहीं डरते। तो मुकदमों के बाद में किसी तरह का कोई भय नज़र नहीं आया? ना, मुकदमों से काहे का भय है भाई साहब? मुकदमों से कोई भय नहीं है। ये तो राजनीति में चलते हैं। आज 6 हैं, हो सकता है 35 हो जाएं, 40 हो जाएं, 50 हो जाएं, या ये समाप्त हो जाएं। जैसे सरकार है, हम चाहें कि साहब अपने मुकदमे वापस कर लें या कुछ कर लें, तो हमने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, क्यों हम पे सारे मुकदमे फर्जी हैं। हमको पता है कि जब ट्रायल पे आएंगे तो सारे मुकदमे ख़त्म होने हैं एक बार। आप क्योंकि उनमें कोई कुछ है ही नहीं ऐसा, कोई मतलब ऐसा दोष बनता ही नहीं है कि हमने किया हो। हम तो सारे मुकदमों में, और मतलब जो धारा होती है 323 सबसे छोटी धारा है लड़ाई झगड़े की, उससे लेकर 302 तक में सब में चार्जशीट लगी है। ये समझ में नहीं आता है कि मतलब लोग कहते हैं कि सरकार में कि सब फर्जी मुकदमे नहीं लगते। अरे हम पे लगे, हमने झेले। 323 के मुकदमे तक में हमारे नाम पे चार्जशीट लगी, तो फिर हम कैसे मान लें कि भाई मुकदमे नहीं लगते हैं या गलत मुकदमे नहीं लगते। राजनीति में आप अपना गुरु किसे मानते हैं? राजनीति में हम अपना गुरु किसको बताएं? हम किसको बताएं कि हम अपना गुरु मानते हैं? हमारे तो सब गुरु हैं। कोई ऐसा चेहरा नहीं है पर्टिकुलर जिसने आपको राजनीति में चलना सिखाया हो? पर्टिकुलर चेहरा केवल जो हमारे साथी हैं, हमारे मित्र मंडली है, उन्होंने ही चलना और उठना बैठना सिखाया है। और हम चलना और उठना बैठना जानते ही नहीं, जो मन में आता है वो करते हैं, और वो ही हम इसको अपना ये नहीं कह सकते ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हम ऐसा करते हैं तब हम चुनाव जीते हैं। जो मन में आता है वो करते हैं। अच्छा, पिछले 10 सालों में वार्ड नंबर 30 की किन किन विशेष समस्याओं को हल कराने का काम किया? देखिए साहब, कुछ ऐसे चुनिंदा काम जो आपने कराए, कुछ नाम गिना दीजिए। देखिए साहब, काम की बात की जाए तो मेरे क्षेत्र में 100 से ऊपर काम हुए हैं इन 10 वर्षों में। कोई काम, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारे काम समाप्त हो गए, परंतु मतलब जो मेरा प्रयास है ना कि मैंने कोई बड़ा काम छोड़ा नहीं। और अगर थोड़े बहुत अगर कुछ बचे हैं तो अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा, पब्लिक का साथ रहा, तो इस बार फिर कोई काम नहीं बचेगा। अगले पंचायत चुनाव के लिए किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? तैयारी जैसे पहली साल थी वैसी इस साल तैयारी है। कोई नई तैयारी नहीं है, ना कोई नए लोग हैं। वही क्षेत्र है, वही वार्ड है 10 सालों से, परसीमन हुआ नहीं है। तो फिर बस जैसे मिलना लगा रहता है, 10 साल से जैसे मिलते चले आए वैसे ही मिल रहे हैं। कोई इसमें नया काम नहीं है कि साहब अब चुनाव आ गया तो हम मतलब अब क्या करें, अब किससे चलें। जैसे शुरू से चलते आए हैं मोटरसाइकिल वैसे चल रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। लोगों का कहना है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। नहीं साहब, मेरे पास बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन हाँ बड़ी गाड़ियों का शौक़ है, वो मेरे दोस्तों के पास है। ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनसे ले लेता हूँ और घूम लेता हूँ उनमें। मैं तो 24/7 आवर्स शुद्ध बेरोजगार व्यक्ति। सुना है पुलिस की गाड़ी पहुंचने से पहले घटनास्थल पे आप पहुंच जाते हैं। नहीं, ये प्रयास रहता है। अगर सूचना मिलती है तो फिर तत्काल पहुंचना है। फिर ये नहीं देखना है कि अरे यार अब कोई काम है, कोई काम नहीं। पहले घटनास्थल पर पहुंचना है। अंजाम का डर नहीं रहता है, इसलिए तुरंत पहुंचना पड़ता है। अच्छा, अपने वार्ड में प्रतिद्वंदियों को किस हिसाब से देखते हैं? प्रतिद्वंदियों को तो दुश्मन के हिसाब से देखते हैं।
अच्छा, सारे प्रतिद्वंदी दुश्मन है। दुश्मन है। उनसे क्या हमारा वो है, मेन मकसद हमारा कोई लेना देना नहीं। वो तो यार जब वो सामने लड़ रहा है तो फिर पक्का दुश्मन है। अच्छा। हाँ, लोग कहते हैं कि राजनीति में अरे यार वो सामने वाले से प्रतिद्वंदता नहीं रखनी चाहिए, कि ये नहीं रहना चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए। यार पक्की रखनी चाहिए। बिल्कुल रखते हैं पूरा। अच्छा, जनता का किस तरह से प्यार मिल रहा है? जनता का जो आशीर्वाद मिलता है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत प्यार देती है जनता, बहुत साथ में रहती है। बड़े बड़े नेता जिनकी पूरे देश में चर्चा रहती है, ऐसे लोग यहाँ आके चुनाव लड़ाते हैं। 7-7 दिन अपने घर नहीं जाते हैं। अपने चुनाव में वोट कम मांगने आते हैं। जब हमारा चुनाव होता है तो कहते हैं चाहे हमें देना या मत देना, लेकिन निरंजन को वोट मत देना। अच्छा, अंदर खाने ये भी सुना गया है कि भाजपा के लोगों का आपको अच्छा समर्थन रहता है, हालांकि आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं उसके बावजूद। देखिए, भाजपा के नेताओं का समर्थन नहीं रहता है, लेकिन जो जनता है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है और जो उनको लगातार सरकार में बनाए रखी है, वो सारी जनता मुझको वोट करती है। नेता चाहे खिलाफ रहें, लेकिन जनता साथ रहती है। क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे आपने साथ बनाए रखा है, आगे भी आपका आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना रहे। और मैं आपकी किसी भी परेशानी में तुरंत खड़ा मिलूँगा, जैसे खड़ा मिलता चला आया हूँ। अच्छा, कुछ सुनने में ये भी आया है कि कोई विधानसभा वगैरह की तैयारी चल रही, कुछ ऐसा आगे है माहौल? देखिए साहब, हर व्यक्ति में महत्वाकांक्षा बढ़ती रहती है। तो मैं भी इंसान हूँ, मतलब मेरे अंदर भी महत्वाकांक्षा है। मैं चाहता हूँ अगर जनता जैसे साथ देती है तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो मौका मिला तो कौन सी विधानसभा चुनेंगे फिर आप? मीरगंज विधानसभा है अपनी, ये हमारी जन्मस्थली है, हम इसमें पैदा हुए हैं। यहाँ के लोग को मतलब इस बार बताना है कि बाहर वाले को नहीं चुनना है, कि क्षेत्र वाले को चुनना है। बाहर से लोग आते हैं और विधायक बन के लूटपाट करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं देते हैं। यहाँ से जब उनका लगाव ही नहीं है, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तो फिर इनसे यहाँ क्षेत्र की जनता से प्रेम क्यों करेंगे? बताइए आप, क्यों करेंगे प्रेम? वो तो जब अगर यहाँ की जनता से प्रेम होगा जब यहाँ के रहने वाले होंगे। अब मैं हूँ, मुझे यहाँ की मिट्टी से प्रेम है, मुझे इसकी मिट्टी में खुशबू आती है। अब मैं राजस्थान चला जाऊँ, मेरा ये प्रेम थोड़ी बना रहेगा। राजस्थान के लोग मुझे इतना प्रेम थोड़ी करेंगे, मेरी उनसे रिश्तेदारियाँ थोड़ी हैं, मेरा उनसे ताल्लुक़ थोड़ी है। जो मैंने बचपन से यहाँ कमाया है, लोगों के साथ रहा हूँ, मैं छोटे से मैं यहीं खेला हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। तो यदि मौका मिला तो ये बिल्कुल तय है, बिल्कुल साफ है कि विधानसभा की ओर कदम पूरी तरह से बढ़ाएंगे। मौका लगा तो 101% लड़ेंगे चुनाव। मौका क्या, वो तो अब ये तस्वीर बताएगी पंचायत चुनाव की क्या होगा। अगर सब जनता का जैसा आशीर्वाद बनता चला ऐसा चला आया तो 101% चुनाव लड़ा जाएगा। जनता के लिए द अहिल्या दस्तक के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, मैं शुरू में कह चुका हूँ, माँ अहिल्याबाई का मैं मतलब जब भी उनका जब कार्यक्रम होता है, आपने जो चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? चैनल बहुत बढ़िया आपका, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे आपका ये चैनल आगे बढ़ता रहे, मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जिस तरह से देखा निरंजन यदुवंशी के तीखे तीखे जवाबों के साथ में हम लोगों ने इस इंटरव्यू को समाप्त किया और साफ तौर पे आप सही तौर पे समझ चुके होंगे कि आखिर आगे का इरादा क्या है। साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।